नैब तरामीम के बाद पानी पीटीआई ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में रियायत मांगी है। डियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राणा ने समाअत की। दौरान समाअत पानी पीटीआई ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी। वकील ने मौके को अपनाया कि नैब तरामीम से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 190 मिलियन पाउंड का केस बनता ही नहीं। नैब तरामीम में काबीना के तमाम फैसलों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। सवाल यह है कि नैब तरामीम के बाद एहतसाब अदालत का इस केस में दायरा इख्तियार बनता है या नहीं। इस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि अगर एहतसाब अदालत का इस केस में दायरा इख्तियार है तो फिर बरियत की दरख्वास्त सुनी जा सकती है। बानी पीटीआई के वकील ने कहा कि हमने अदालत के दायरा इख्तियार को चैलेंज ही नहीं किया। अदालत के दायरा इख्तियार का फैसला करना अदालत की स्वाबदीद है। अदालत ने फ्रीडैन को नोटिस जारी करते हुए बानी की दरख्वास्त से बरियत पर समाअत 10 सितंबर तक मुलतवी कर दी। इसराइली अखबार ने बानी पीटीआई को पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात कायम करने के लिए मौजूद शख्स करार दे दिया। इसराइली अखबार ने दावा किया है कि बानी पीटीआई पाक इसराइल ताल्लुकात कायम करने के लिए मौजूद शख्स हैं। बानी पीटीआई ने गोल्डस्मिथ फैमिली के जरिए इसराइली हुकाम को पैगाम भेजे। पैगाम में पाक इसराइल ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए इशारा दिया गया। इसराइली ब्लॉगर इनोर बशीरा ने कहा कि बानी पीटीआई के ताल्लुकात और मुनफरिद सोच पाक इसराइल ताल्लुकात में किरदार अदा कर सकती है। बानी पीटीआई में मगरिब और इस्लामी दुनिया में फासले को कम करने की सलाहियत है। इनोर बशीरा ने मुतालबा किया कि बानी पीटीआई को दोबारा सियासत में हिस्सा लेने के लिए फ्री हैंड दिया जाए। मसला-ए कश्मीर हो या फ़लस्तीन, पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारियां अदा करता रहेगा। लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना था कि बरतानिया के साथ पाकिस्तान के बेहतरीन ताल्लुकात हैं। बरतानिया का दौरा बहुत कारआमद और मुफीद रहा है। बरतानवी नायब वज़ीर आज़म और दीगर रहनुमाओं से मुफीद मुलाकातें हुई हैं। उन्होंने कहा कि 17 लाख पाकिस्तानी बरतानिया में मुकीम हैं। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को पार्लियामेंट में नुमाइंदगी देना हमारे एजेंडे में शामिल है। ओवरसीज पाकिस्तानियों को सहूलतों की फराहमी के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। वज़ीर खारिजा का कहना था कि मसला-ए कश्मीर हो या फ़लस्तीन, पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारियां अदा करता रहेगा। इस्लामोफोबिया की रोकथाम के लिए भी पाकिस्तान ने हर फोरम पर आवाज़ उठाई। पाकिस्तान ने फ़लस्तीन के लिए मिस्र और उर्दन के ज़रिए इमदादी सामान भिजवाया। पाकिस्तान ने फ़लस्तीनी तलबा को मेडिकल की तालीम जारी रखने के लिए अपने मुल्क में दाखिला देने का फैसला किया। मुल्क भर में आज यौम फ़ज़ाइया जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। दिन को मनाने का मकसद सितंबर 1965 की पाक भारत जंग में पाक फ़ज़ाइया के कारनामों को खिराज तहसीन पेश करना है। सितंबर 1965 की जंग में पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों ने दुश्मन के गुरूर को खाक में मिला दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यौम पाक फ़ज़ाइया पर अपने पैगाम में कहा कि 7 सितंबर 1965 के दिन पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों ने जुर्रत, बहादुरी और शुजाअत की तारीख रकम की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि दुश्मन के हमले को नाकाम बनाने में पाक फ़ज़ाइया का किरदार हमेशा याद रखा जाएगा। यौम फ़ज़ाइया पर अपने पैगाम में मोहसिन नकवी का कहना था कि वतन अजीज़ की फ़ज़ाई हदूद की हिफाजत के लिए हम वक्त तैयार पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों को खराज तहसीन पेश करते हैं। पाक फ़ज़ाइया ने कम वसाइल के बावजूद जंग सितंबर में दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया। MM आलम ने 1 मिनट के अंदर दुश्मन के 5 तैयारे तबाह करके तारीख रकम की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने कहा कि 7 सितंबर 1965 का दिन पाक फ़ज़ाइया की तारीख का रोशन बाब है। यौम फ़ज़ाइया पर अपने पैगाम में मरीम नवाज का कहना था कि पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों को सलाम पेश करते हैं। 7 सितंबर 1965 का दिन पाक फ़ज़ाइया की तारीख का एक रोशन बाब है। पाक फ़ज़ाइया के शाहीन, सफ़े पायलट MM आलम ने 1965 की जंग में 1 मिनट में 5 भारतीय तैयारे तबाह करके रिकॉर्ड बना दिया।
बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्टी स्ट्रक्चर से मुतालिक ताहम फैसले कर लिए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब और सेंटर शब्बीर फराज पार्लिमानी टीम को लीड करेंगे। बानी पीटीआई ने अमली सियासत की जिम्मेदारी सलमान अकरम राजा को तफवीज करते हुए उन्हें सेक्रेटरी जनरल नामजद कर दिया। रऊफ हसन की सरबराही में थिंक टैंक तश्कील दिया जाएगा। 9 मई वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशियल कमीशन बनाने से मुतल्लिक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पेशावर हाई कोर्ट को दोबारा खत लिख दिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर कानून आफ्ताब आलम एडवोकेट ने अदालत को दोबारा खत लिखने की तस्दीक कर दी। खत महकमा दाखिला के जरिए पाकिस्तान ट्रिब्यूनल ऑफ इंक्वायरी ऑर्डिनेंस 1969 के तहत लिखा गया है। कमीशन की तश्कील के हवाले से खत चंद रोज़ में अदालत को पहुँच जाएगा। सूबाई वज़ीर इत्तलात और रहनुमा मुस्लिम लीग नून असमा बुखारी ने कहा कि फितना पार्टी पंजाब में इंतशार, नफरत और जलाओ घिराव की तरकीब देगी तो रियासती मशीनरी हरकत में आएगी। ये पिछले एक महीने से जलसे का राग अलाप रहे हैं। उनके पास जलसे के लिए फंड्स हैं, ना बंदे और ना ही कोई सहूलतकारी है। फितना पार्टी मरियम नवाज के बक्स और तासुब का शिकार है। अडयाला जेल के कैदी का एजेंडा मुल्क को बड़े हादसे से दो चार करना है। PIA की खरीदारी के ख्वाहिशमंदों ने हुकूमत की जानिब से आयद की गई बड़ी शराइत मानने से इनकार कर दिया। बौलिद जिंदगान PIA में $500 मिलियन की सरमायाकारी, फ्लैट साइजिंग में इजाफे और मखसूस रूट्स पर ऑपरेशन जारी रखने पर आमादा नहीं। ज़राए के मुताबिक मुमकिन खरीदारों ने फ़रोख्त से हासिल होने वाली पूरी रकम हुकूमत को देने के बजाय दोबारा एयरलाइन में सरमायाकारी के लिए रखने की तजवीज़ दी। नेपटा ने समाही और फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में बिजली महंगी कर दी। एलामिया में कहा गया है कि समाही एडजस्टमेंट कीमत में ₹1.75 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी गई। माही एडजस्टमेंट सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के बिलों में वसूल की जाएगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने बिजली बिलों में टैक्सेस खत्म करने का मुतालिबा कर दिया। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि बिजली के बिलों में लगाए गए 36 किस्म के टैक्सेस को खत्म किया जाए। हुकूमत ने ₹14 का बिजली बिलों में जो रिलीफ दिया है वो नाकाफी है। बिजली बिलों पर ₹14 का रिलीफ पूरे पाकिस्तान के लिए होना चाहिए। कहा, हमने पिछले दिनों कामयाब शटरडाउन हड़ताल की, हम मजीद हड़तालें भी करेंगे और अदालत का रास्ता भी इख्तियार करेंगे। नोबल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई की हॉलीवुड दस्तावेजी फिल्म लास्ट ऑफ दी सी वुमेन का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया। मलाला यूसुफजई ने फिल्म लास्ट ऑफ दी सी वुमेन के जरिए बतौर प्रोड्यूसर हॉलीवुड में डेब्यू किया है। सोकम और A24 की हिदायतकारी में बनने वाली दस्तावेजी फिल्म के ट्रेलर में कोरियन खातून को गोताखोरी करते हुए दिखाया गया है, जो खुराक की तलाश में ऑक्सीजन के बगैर समंदर की तह तक चली जाती है और खतरात के बावजूद भी खुराक तलाश करने का अपना काम जारी रखती है। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। भारत समेत तमाम टीमें इसमें शिरकत करेंगी। कजाकी स्टेडियम के दौरे के मौके पर चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना था कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी जे शाह के ICC चेयरमैन बनने से कोई परेशानी नहीं, उनके साथ राब्ते में रहते हैं। ICC मीटिंग में भी उनसे मुलाकात रहती है और ICC समेत हर मेंबर मुल्क के साथ बातचीत होती रहती है। उन्होंने कहा कि 30 सितंबर तक कजाकी स्टेडियम की बेसमेंट मुकम्मल हो जाएगी। 3-3 हफ्ते में एक फ्लोर बन जाएगा। फ्रंट बिल्डिंग स्टील स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल है। 31 दिसंबर तक कजाकी स्टेडियम की मेन बिल्डिंग मुकम्मल कर ली जाएगी।